आदाब, नमस्कार। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में 3 दिन पहले जो घटना घटी है उसको लेकर जिस तरह से गोदी मीडिया ने सीधा सीधा मुसलमानों को उसका जिम्मेदार बताया, भारत की जीत के बाद जो जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने जो कार्रवाई की वो भी एक तरफा हुई। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उनको गंजा करके टहलाया गया। मध्य प्रदेश पुलिस का इतिहास और गोदी मीडिया का इतिहास पुराना रहा है। दर्जनों ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें गोदी मीडिया ने बेगुनाहों के ऊपर पुलिस को एक्शन लेने पर मजबूर किया और पुलिस ने उसमें एक्शन लिया। बाद में सारे ही मामले फर्जी पाए गए, लेकिन उसके बावजूद जिसका जो नुकसान होना था वो हुआ। बहुत सारे लोगों के मकानों को डेमोलिश कर दिया गया। ऐसे ही कुछ पुराने मामले मैं आपको बताना चाहूँगा जिसमें एक्शन लिया गया पुलिस के ज़रिए और पूरा उस एक्शन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए मीडिया को, गोदी मीडिया को, कि उन्हीं के नैरेटिव की वजह से इस तरह की चीज़ें सामने आई। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2017 में चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में हिंदुस्तान और पाकिस्तान से हार जाता है। पूरा देश अफसोस कर रहा होता है। इस उदासी के बीच एक खबर आती है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़े गए और जीत के समर्थन में नारे लगे। पूरा देश इस घटना पर टूट पड़ता है। गोदी मीडिया जाकर के वहाँ पर लाइव करती है, स्टोरियाँ चलने लगती हैं और पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को ये बताने की कोशिश की जाती है कि ये देशद्रोही हैं, भारत का खाते हैं, भारत में रहते हैं, लेकिन गाते हैं पाकिस्तान की। और उसके बाद 19 लोगों पर FIR दर्ज की गई और उन पर देशद्रोह की धारा लगाई गई। तब भी रमज़ान चल रहा था। उनके रमज़ान और ईद जेल में ही कटे हैं। पूरे गांव में पुलिस 2 माह तक तांडव करती रही। गांव को देशद्रोहियों का गांव घोषित कर दिया जाता है। पुलिस उन लोगों को नारेबाजी करने और पटाखा फोड़ने पर आरोपी बनाती है जिनके पास आज भी न खाने के पैसे हैं, न घर में कुछ भी। एक मुस्लिम तो देशद्रोही कहे जाने पर सुसाइड तक कर लेता है। मीडिया पूरे मुस्लिम समाज को दोषी ठहरा देती है। टीवी पर मुस्लिम एंकरों को बैठाकर डिबेट की जाती है। 6 साल बाद दिसंबर 2023 में कोर्ट का फैसला आता है। शिकायतकर्ता और 12 गवाहों ने उन्हें निर्दोष बताते हुए पुलिस पर झूठा मामला बनाने और गांव वालों को फंसाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया, पर तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था। प्रदेश की मीडिया और मध्य प्रदेश की पुलिस इस घटना से कोई सबक नहीं लिया और ना ही जब उनको बरी किया गया तो उसको लेकर कोई स्टोरी चलाई गई। जुलाई 2023 में उज्जैन में महाकाल सवारी पर थूक फेंकने का आरोप लगा। एक ब्लर वीडियो के आधार पर 3 मुस्लिम बच्चों, जिसमें 2 नाबालिग थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर FIR हुई और उसके 2 दिन बाद उनका 3 मंजिला मकान ढोल नगाड़ों के बीच आधे घंटे के अल्टीमेटम पर तोड़ दिया गया। फिर से मीडिया ने वही खबर चलाई। महाकाल यात्रा पर थूक फेंकने के आरोपियों का घर तोड़ा गया। 6 माह बाद शिकायतकर्ता और गवाह ने कोर्ट में बयान दिया कि वो इस घटना के बारे में नहीं जानते, ना वो उन लड़कों को पहचानते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस के दबाव में FIR दर्ज हुई और पुलिस ने उन्हें जहां सिग्नेचर करने को कहा उन्होंने कर दिया। मध्य प्रदेश की मीडिया ने फिर भी कोई सबक नहीं लिया। अगस्त 2021 में उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस के दौरान काजी साहब जिंदाबाद को पाकिस्तान जिंदाबाद कहा गया और दर्जनों लोगों पर FIR दर्ज हुई और कई धाराओं में उन पर कार्रवाई की गई। पुलिस के आला अधिकारी ये कहते रहे कि उनके पास ओरिजिनल वीडियो है जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, पर घटना के 4 साल बाद भी पुलिस न कोर्ट में और न मीडिया को वो वीडियो दिखा पाई। उज्जैन कोर्ट से इस केस पर कहा गया, अगर नारा लगा भी है तो ये देशद्रोह नहीं है।
मध्य प्रदेश की मीडिया ने फिर भी कोई सबक नहीं लिया। धार्मिक जुलूस पर पथराव, लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, देश विरोधी नारे आदि। इस त्यौहार का अनुष्ठान के आसपास इस तरह की खबरें व्हाट्सएप ग्रुपों को सोशल मीडिया पर चलाई जाती हैं। चाहे घटना कुछ भी हो, नैरेटिव यही होता है कि पुलिस उस पर कठोर कार्रवाई करे और उनके घरों को तोड़ दिया जाए। ये बाकायदा मांग की जाने लगी है। अगर आरोपी मुसलमान हैं, अगर मुसलमानों के ऊपर किसी तरह का आरोप लगता है तो ये मांग तुरंत की जाती है कि इनके घरों को तोड़ दिया जाए। अगस्त 2021 में ही इंदौर में तस्लीम चूड़ीवाले को उसके धर्म की वजह से पीटा गया। जब मारपीट का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर सामने आया और हिंदूवादी जो लोग गुंडे थे वो घिरते हुए नजर आए, तो फिर उनको बचाने के लिए आए स्टेट के होम मिनिस्टर और फिर उस पर एक फर्जी आरोप लगा दिया जाता है बच्ची को छेड़ने का। हालांकि बाद में तस्लीम और 9 लोगों को जिला बदर किया जाता है। मीडिया तस्लीम और मुसलमानों को घुसपैठ या जिहादी साबित कर देती है। तब के गृह मंत्री के भोपाल दरबार में तस्लीम को लेकर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया। उसके आधार कार्ड, उसके नाम, उसकी पहचान छुपाने का आरोप लगा और लड़की को छेड़ने और लव जिहाद को बढ़ावे का आरोप लगा। 3 साल बाद इंदौर कोर्ट ने तस्लीम को सारे आरोपों से बरी कर दिया। मध्य प्रदेश की मीडिया ने फिर भी सबक नहीं लिया। चाहे दिसंबर 2020 को उज्जैन, दोपालपुर और मंदसौर में राम मंदिर के चंदे के लिए निकली यात्रा के दौरान हुई दंगा हो या फिर इंदौर के महू में इंडिया की जीत के बाद हुए क्लैश, सारी घटनाओं में एक पैटर्न है और इन सारी घटनाओं में पुलिस की कार्रवाई संदिग्ध है। जाहिर है कुछ तो राजनीतिक दबाव होता है और कुछ इस घटना का इस्तेमाल कर अपनी निजी कुंठा निकालते हैं, जैसा बुरहानपुर और उज्जैन में देखा है। मीडियाकर्मी इन सब चीज़ों को सबसे नज़दीक से देखते हैं, समझते हैं, फिर भी बार बार वही गलतियां करते हैं, बार बार गलतियां साबित होती हैं और फिर वही दोहराते रहते हैं, क्योंकि सवाल यही है कि संपादक उनसे कहता है। बार बार जो घटनाएं हो रही हैं उसका पैटर्न समझ लेना, उसके पीछे पॉलिटिकल हैंड है, इसलिए घटना के साथ साथ उसके राजनीतिक इफ़ेक्ट पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ये निर्देश भी कहीं ना कहीं दिल्ली में बैठे हुए जो एडिटर्स हैं बड़े बड़े चैनल्स के, वो अपने रिपोर्टरों को इस तरह की खबरों को ज़्यादा हवा देने का निर्देश देते हैं ताकि इसका सियासी फ़ायदा उनके आकाओं को हो सके।